क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और नीदरलैंड दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगे। इब्तदाई आजमाइश से कबल कौमी क्रिकेटर्स की भरपूर मशकें। बैटिंग के लिए साजगार पिच पर कौमी बैटर्स रन्स का अंबार लगाने के मुंतजर। वार्म अप मैच की गलतियों को भुलाकर कौमी बॉलर्स भी अपनी धाक बिठाने को तैयार। कप्तान बाबर आजम फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म, कहते हैं पाकिस्तानी शायकीन भी यहाँ होते तो और ज्यादा अच्छा होता। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 4 बरसों में बहुत क्रिकेट खेली, अब वो तजर्बाकार हो चुके हैं। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी ऑथर कहते हैं, हमारा खेलने का अपना तरीका, इसी अंदाज में वर्ल्ड कप जीतेंगे। नीदरलैंड्स के खिलाफ इब्तदाई मैच के लिए फाइनल 11 तैयार है। फॉर्म आती जाती है मगर खिलाड़ियों की क्वालिटी पर कोई शक नहीं। हमारी बैटिंग बाबर और रिजवान के गिर्द ही नहीं घूमती। इमाम, सऊद और फखर भी बासलाहियत बैटर्स हैं। हमारा बॉलिंग अटैक बेहतरीन है और वो रन्स का दिफा कर सकते हैं। वर्ल्ड कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 283 रन का हदफ 37वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। कॉनवे और रविंद्रा की शानदार सेंचुरीज। लेओन कॉनवे और राचन रविंद्रा के दरमियान 273 रन की शराकत दारी। लेओन कॉनवे ने 152, राचन रविंद्रा ने 123 रन की इनिंग्स खेली। अहमदाबाद स्टेडियम में वर्ल्ड कप का अनोखा रिकॉर्ड। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार इंग्लैंड के तमाम 11 प्लेयर्स डबल फिगर में दाखिल। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज में केस के फैसले का इंदिया। पीटीआई वकील शेर अफजल मरमत ने दलाल दिए, साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया है लेकिन हमारी दरखास्त पर अभी फैसला नहीं आया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, पीर तक तो नहीं लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे फैसला दे दें। मीडिया में रिपोर्ट हुआ है चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल मुंतकिली पर एतराज है। ये तो पीटीआई की दरखास्त पर ही फैसला हुआ। उधर सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 6 दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन और पीटीआई वकला से 16 अक्टूबर को दलाल तलब। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में सिर्फ 25 रोज बाकी। मुख्तलिफ सूबों से गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल जारी। गैर कानूनी मुकीम 30 खानदान रजाकाराना तौर पर वापस चले गए। 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा, वहीं से ही मुल्क बदर किया जाएगा। कराची के इलाके सोराब गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 51 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली गई। ऑपरेशन में खवातीन पुलिस एहलकार, अफसरान समेत 200 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। मुश्तबा अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड बायोमेट्रिक के जरिए चेक किया गया। सिंध में मुकीम अफगान मुहाजिरीन समेत गैर मुल्की बाशिंदों के अदाद-ओ-शुमार जारी। सिंध में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन मौजूद। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी, बर्मी, बंगाली और दीगर ममालिक के बाशिंदे भी शामिल। कमिश्नर अफगान की रिपोर्ट GNN को मौसूल हो गई। सिंध में 2 बरसों के दौरान 2654 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया गया। गैर मुल्कियों में 1841 अफगानी, 337 बंगाली, 402 इंडियन, 7 ईरानी, 4 तंजानिया और 5 इंडोनेशिया के शहरी शामिल। पुलिस को अफगान बाशिंदों को गैर मुल्की एक्ट के तहत गिरफ्तार करने का अख्तियार हासिल है। किसी गैर मुल्की के साथ ज्यादती नहीं होगी और गैर कानूनी मुकीम किसी गैर मुल्की को रहने नहीं दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तामीराती प्रोजेक्ट्स के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पंजाब में मुकीम है उनसे कहता हूँ खुद वापस चले जाएं, वरना बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। पंजाब में मुकीम गैर मुल्कियों का इब्तदाई डाटा तैयार कर लिया गया। दीगर इदारे भी गैर मुल्कियों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। सिंध की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में वफाकी एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सिविल और अस्करी क़यादत कमेटी के फैसलों पर अमल की रफ्तार का भी जायजा लेगी। उधर निगरान वज़ीर आज़म का आज दौरा कराची मुलतवी। अनवारुल हक काकड़ ने दौरे के दौरान एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करनी थी।
LDA बाबू साबू सगियां प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं करेगा, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, लाहौर में कोई प्रोजेक्ट अदालत की इजाज़त के बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। गुलबर्ग में सेंटर पॉइंट सगियां बाबू साबू प्रोजेक्ट समेत दीगर तरक्याती मंसूबे शामिल। LDA के वकील ने दलाल दिए, बाबू साबू सगियां प्रोजेक्ट अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने कहा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का ख्याल रखा जाए। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता, 282 रुपए 62 पैसे पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 283.62 रुपए पर बंद हुआ था। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 2% कमी के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल पर पहुंच गई। गैस की कीमत में 7% इजाफा, $3.19 हो गई। बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। लेस्को के 5 अजला में ऑपरेशन जारी। 29 रोज के दौरान 643 अफराद बिजली चोरी करते पकड़े गए। 360 मुकदमात दर्ज। अब तक 13,614 FIR रजिस्टर हो चुकी। 4,580 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ आस्को का ऑपरेशन। बिजली बिलों के 21,000 डिफॉल्टर से 33 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। गुज़श्ता रोज 222 बिजली नादहिंदगान से 45,23,000 से जायद वाजिबात वसूल किए। उम्रे की आड़ में भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट पर मुलजिमान को ऑफलोड करके FIA के हवाले कर दिया। मुलजिमान भीख मांगने के लिए मुतअद्दिद बार सऊदी अरब, ईरान और इराक जा चुके हैं। मुलजिमान को सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी एजेंटों ने वसूल करना था। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि भीख के जरिए कमाई गई रकम का आधा हिस्सा एजेंट को देना था। पाकिस्तानी नौजवान को पहमा शहरोज काशिफ ने चुवाव्यू चोटी सर कर ली। चाइना में चुवाव्यू 8,000 फीट से बुलंद है। शहरोज काशिफ दुनिया की 8,000 फीट से जायद 14 चोटियां सर करने से सिर्फ एक मार्के की दूरी पर। शहरोज काशिफ ताहाल 8,000 फीट से जायद ऊंची 13 चोटियां सर कर चुके हैं। और कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर फेस्टिवल का हर दिन पहले से ज्यादा दिलचस्प और मुनफरिद। खवातीन की जिंदगी की हकीकत से पर्दा उठाता थिएटर प्लेजीज पेश। शीमा करमानी ने अलामती किरदारों के जरिए खवातीन की जिंदगी की हकीकत को उजागर किया। आर्ट्स काउंसिल में खेल, मुकालमे और वर्कशॉप का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।